Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, I am going to talk about varieties of a language. The topic is important when it comes to the NT-NET perspective, when it comes to the UPPSC's GDC Assistant Professor's vacancy. Especially if I talk about UPPSC GDC syllabi, linguistics has been given ample space. Linguistics is descriptive in that examination. Almost all the aspects that can be covered in linguistics have been covered and touched upon, and that's a very good change. So with that chain of mind, we are going to start our series of linguistics. Linguistics is a short topic, conceptual topic, but very important when it comes to the exam point of view. So here I am with my version of varieties of a language. But before I talk about varieties, it is important to know language. Language has no single settled definition, like life. Like life cannot be constrained in a single settled definition. Likewise, language को भी हम किसी single definition में constraint नहीं कर सकते हैं. हम लाइफ को समझते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, सुख से, दुख से, और इसी तरीके से हम लैंग्वेज को समझते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से. वो वर्बल हो सकती है, वो नॉन वर्बल हो सकती है, वो डिस्क्रीट होती है, वो नॉन डिस्क्रीट होती है, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है और कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों हो सकती है. वो इंक्लूसिव होती है, एसोसिएटिव होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, प्रिस्क्रिप्टिव होती है. इन सब चीजों पे आने से पहले आज के टॉपिक पर बात करते हैं, और वो है वैरायटीज ऑफ अ लैंग्वेज. क्योंकि लैंग्वेज की एक सिंगल सेटल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ी सर्टेन है लैंग्वेज की, वो है वैरायटी. एक पर्सन की लैंग्वेज दूसरे पर्सन की लैंग्वेज से मैच नहीं करती है. वो प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और ग्रामर के लेवल पर डिफर कर जाती है. हम इंडिया में इंडियन ग्रामर में एडजेक्टिव को सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं. ही इज अ गुड स्पीकर. लेकिन अगर उर्दू लैंग्वेज की बात की जाए तो गुड स्पीकर ही इज, एडजेक्टिव को हम पहले यूज करते हैं. ये हो गया एक एग्जाम्पल. बट वेराइटीज जियोग्राफिकल प्लेन्स पर नहीं है केवल, वेराइटीज इंडिविजुअल प्लेस पर भी है. तो वेराइटीज ऑफ अ लैंग्वेज हमारे यहाँ अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बट वी हैव 1650 प्लस डायलेक्ट्स, जिसे हम बोली कहते हैं. अपनी स्टेट की बात करूं तो हरियाणवी भी एक बोली है. इवन हिंदी बोलने का तरीका भी डिफरेंट है हरियाणा में, लखनऊ में. You can see a clear contrast between the Hindi, the way, the tone, the matter, the words that are spoken in Haryanvi Hindi and that are spoken in the Lucknowi Hindi pattern. So language is one thing sure of, that is the varieties. और वेराइटीज हमारे यूपीपीएससी के सिलेबस में बता दी गई है कि इन्हीं वेराइटीज पर आपको फोकस करना है. एनटीए नेट में भी जो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज दी गई हैं सिलेबस में यूपीपीएससी के, सेम वेराइटीज पूछी जाती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न में. पिडगिन पूछा गया है, क्रियोल पूछा गया है, रजिस्टर्स पूछे गए हैं. तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अप्रोच लिंग्विस्टिक्स इन अ वेरी कंसेप्चुअल वे. You should have conceptual clarity first in order to attempt the objective and the subjective part of the paper. So keep your ears open as I teach you this very short but very important topic, that is the varieties of a language. Varieties of a language refer to the forms or versions of a language used by speakers अगर एक स्पीकर डिफरेंट सोशल, जियोग्राफिकल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में वो जो लैंग्वेज बोलता है वो डिफरेंट होती है, तो वहीं से ही वैरायटी जनरेट होती है. एक सोसाइटी की लैंग्वेज दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट होती है, एक सिचुएशन की लैंग्वेज दूसरे सिचुएशन से डिफरेंट होती है. सेम वे एक इंडिविजुअल की लैंग्वेज दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होती है. सो बेसिकली लैंग्वेज वेरीज ऑन द प्रोनाउंसिएशन प्लेन, ऑन द वोकैबुलरी प्लेन एंड ऑन द ग्रामर प्लेन. सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी ये लिमिटेड वेराइटीज हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है.
लैंग्वेज इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स इसका कोई बिगिनिंग एंड एंड नहीं है. इट इज इवॉल्विंग ईच डे. मेथड्स इवॉल्व हो रहे हैं. हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ते थे, आज के स्टूडेंट्स फोनिक्स से पढ़ते हैं. We used to cram A, B, C, D, E, F, G. This is how we used to learn our L2 first. But today, our children, they are learning A, apple, B, ball. And that's a new way of learning and associating with the L2 like in a natural way, in a more natural way. So varieties of a language is one of the very easiest topics. स्टार मार्क कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में खास कर से पूछा जाएगा. तो प्रोनाउंसिएशन के लेवल पर, वोकैबुलरी के लेवल पर, ग्रामर के लेवल पर लैंग्वेज में वैरायटीज देखी जाती है. इडियोलेक्ट क्या होता है? मैंने एक न्यू वैरायटी को ऐड कर दिया है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंस दैट इज देयर in the variety when we talk about the varieties of a language. Idiolect की variety of language क्या होती है? Individual level, eye level, individual level. No speaker speaks alike. The way I'm speaking, the words that I have in my head are in sharp contrast to the persons who are listening to me. आपकी मुझसे बेटर हो सकती है. तो इडियोलेक्ट इज अ इंडिविजुअल वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज where the knowledge of a language of one person differs from the other person. That's idiolect. So idiolect is an individual difference. No language is similar, no speaker is similar. So idiolect is the individual difference that is there between the two speakers of a language, right? For example, you, today's generation, we know it is doctor, it's pair. But to our parents or grandparents, a doctor is a doctor. So this is the individual difference between people, the speakers of a language. The language is same, English, but the way we are speaking is different. Our pronunciation is different. And our knowledge of words is entirely different from the knowledge our parents had. They are much more fluent in the grammatical structure because their way of learning had been the grammar translation method. So dialect, very easy variety of a language. Dialect is बोली. हरियाणवी एक बोली है. हर स्टेट की अपनी बोली होती है. हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हमारे पास 1650 प्लस डायलेक्ट्स हैं, बोली है. डायलेक्ट्स वेरी करते हैं जियोग्राफिकल प्लेन पे. आप हरियाणा के एक कोने में जाते हैं जो कि अंबाला की ओर लगता है, वहां पर पंजाबी टच मिलता है हरियाणवी में. राजस्थान वाले कॉर्नर पर जाते हैं हरियाणा के तो थोड़ा राजस्थानी हरियाणवी देखने को मिलती है. दिल्ली की ओर जाते हैं तो अलग टाइप की हरियाणवी मिलती है. तो ये जो बोली और बोली का डिफरेंस होता है, ये जो आपके किलोमीटर्स के साथ चेंज होता है, एरिया के साथ चेंज होता है, जियोग्राफी के साथ चेंज होता है, तो वो बोली होती है. वो ऑफिशियल नहीं होती है, बट वो एक डायलेक्ट होती है. तो लैंग्वेज से जो छोटी बोली होती है उसे हम डायलेक्ट कहते हैं इंग्लिश में. डायलेक्ट जियोग्राफिकली भी वेरी करता है माइंड यू, बट हायरार्किकली भी वेरी करता है. प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर विद यू. These concepts are very important to keep your base correct. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बेस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है. ध्यान से सुनिए, डायलेक्ट्स केवल जियोग्राफिकली डिफर नहीं करते हैं, डायलेक्ट्स डिफर करते हैं हायरार्किकली भी. जिसका एग्जांपल मैंने दिया डॉक्टर और डॉक्टर. इसी तरीके से जिस तरीके की बोली, खड़ी बोली हरियाणवी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, वो लैंग्वेज आज के हरियाणा के स्टूडेंट्स में या यंग जनरेशन में नहीं है. तो जो बोली में भी हायरार्किकल डिफरेंस आ रहा है, वो भी डायलेक्टिकल डिफरेंस हो जाता है. व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ हरियाणा? बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा. बट अगर यूपी की भी बात की जाए, यूपीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप अपने जियोग्राफिकल प्लेन से, हायरार्किकल प्लेन से, दोनों प्लेन से आप बोली का डिफरेंस समझ सकते हैं. वृंदावन इज इन यूपी.
Lucknow is in UP. Aligarh is in UP only. सो इनमें भी आप डिफरेंस देखिए कि बोली का कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, राइट? तो डायलेक्टिकल डिफरेंस रेफर टू द जियोग्राफिकल डिफरेंस दैट कम्स एज यू ट्रेवल किलोमीटर्स. Next is register. Very important, very easy. But mind you, dialect पर question आ सकता है, idiolect पर question आ सकता है, Pidgin and Creole. ये 5 concept बहुत ज़्यादा important हैं in the topic varieties of a language. Register क्या होता है? Like I'm teaching you at YouTube. I'm teaching you. The choice of words, the vocabulary, the grammar that I'm using. I teach my daughter also in the evening. So the way I'm teaching you people and the vocabulary and the words and the content that I'm employing and talking to you people and teaching you people will be utterly different from the way I'll teach my daughter who is in grade 1. The way I'll teach her will be different. So one person can have one or more than 2 registers at the same time. Registers are situational. Like a lawyer. He is in a court trial room and he says, my lord, my lord. But will he be able to speak same my lord when he comes back home and talks to his wife? No. So these are the register. Like a professor who is teaching in the class, his register will be different. When he is giving presentation in front of the panel members, his presentation will be different. And when he will get home and will be making a cup of tea and will ask, अरे चाय पत्ती कहाँ रखी है? His register will be different. So these are the registers, the varieties of a language. I hope you are enjoying and I hope you are understanding the very concept of it. And if you want to avail the notes of complete linguistics, you can contact us in the number given in the description box. We have already served for HPSC. काफी हिट रहा हमारा linguistics. Our notes are original, compact. AI और वेब सोर्सेस का कम से कम यूज करते हैं. हम यूज करते हैं ऑथेंटिक सोर्सेस का, अपनी ऑथेंटिक नॉलेज का और अपने 15+ years टीचिंग एक्सपीरियंस का. सो रजिस्टर. पिडगिन. पिडगिन क्या होता है? पिडगिन इज नोबडीज लैंग्वेज. ट्रेड, कॉमर्स, आर्मी, ड्रिल मेथड. जब कॉलोनाइजेशन हुआ इंडिया में तो उस वक्त क्या हुआ था? कॉलोनाइजेशन जब हुआ तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, उन्हें हिंदी लैंग्वेज नहीं आती थी. तो कुछ कुछ वर्ड्स को हमने इम्बाइब किया, कुछ सिचुएशनल वर्ड्स को उन्होंने इम्बाइब किया. क्या हमने इम्बाइब किया? व्हाट, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, थैंक यू, सॉरी. तो जो सिचुएशन की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने एक लैंग्वेज को क्रिएट किया, टूटी फूटी इंग्लिश, वो पिडगिन होता है. When our soldiers went to China or to any other nation to fight for them in the world war, pidgins were developed. Indian Chinese pidgin or Chinese Indian pidgin. When you take few words, the situation and the need based words of a language and you use that. Britishers, when they come to India, they don't know Hindi. But as the demand of the situation is, they learn a few words. They develop pidgins. Pidgins is nobody's language. It is informal and it is situation based. They use as per their situation. Indian pidgin English. कुछ कुछ वर्ड्स को ले लेना और एक कम्युनिकेशन का लेवल एस्टेब्लिश कर लेना. आर्मी में इसे ड्रिल मेथड से लर्न कराया जाता था. इंग्लिश नहीं आती थी. जिस नेशन के लिए, अगर इटालियन फ्रंट के लिए फाइट कर रहे हैं तो लैंग्वेज नहीं आती थी इटालियन, तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आपके माइंड में ड्रिल कर दिए जाते थे जिससे आपको शूट, बॉम्ब, रन, सेव, इन सिचुएशन बेस्ड वर्ड्स को पिडगिन कहते हैं. ऑल राइट. एंड पिडगिन जब एक फॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बन जाता है तो वो बन जाता है क्रियोल. जैसे कि हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं,
हमने एंग्लो सेक्सन्स पढ़ा, एंग्लो नॉर्मन्स पढ़ा, चौसर का ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट पढ़ा, लेकिन वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट भी था इंग्लिश का। तो एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से मिलकर के बनी एक फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। तो पिडगिन से पिडगिन डेवलप होते गए और बन गया क्रियोल। पिडगिन इज इनफॉर्मल, Creole is formal form of a language. East Midland dialect of Chaucer. East Midland dialect बोली चौसर की में सैक्सन्स के वर्ड भी थे, नॉर्मन्स के फ्रेंच वर्ड्स भी थे। ये बना अर्ली मॉडर्न एज की इंग्लिश। जो एंग्लो नॉर्मन्स के टाइम फ्रेंच लैंग्वेज के साथ इंग्लिश के वर्ड्स मिले, वो सब हमें देखने को मिले एज अर्ली मॉडर्न एज। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रियोल, when languages merge and they make a new language and that is formal, जो formal बन जाती है। Is it fine? With that, I come to the end of this video, but not to the end of this series. If you like the way we are teaching for UPPSC, you can contact us for notes. They are original, well made, will help you in qualifying both objective and subjective form of exam. मैंने पहले भी सिलेबाई डिस्कशन में कहा है कि आप लोग शॉर्ट टॉपिक को पहले कर रख लीजिए, जिसमें लिंग्विस्टिक्स आता है, जिसमें ट्रांसलेशन आता है, जिसमें आपके लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म आता है। If you start reading a novel right now, that will eat up your 15 to 20 days or even a month. And you will see time running by, and no matter what, when sooner or later the dates will be announced. The LT grade date will be announced really very soon for English subject. So there is not a single day I request you should waste, because we belong to a subject that is not only vast but time consuming also. That needs to you to sit down, give your blood and sweat to it. So we are here to help you people with all our means and modes. We have started with linguistics. We'll pick a topic, and if there is any particular topic that you help Neha ma'am to help you with, comment section is most welcome to you. Have a nice day as you prepare, but start preparing if you haven't. Don't wait for the dates to be announced. Thank you.